इंडियाज गॉट टैलेंट, एक ऐसा शो जहां टैलेंट के साथ साथ हर हफ्ते कोई न कोई बवाल जरूर होता है। कभी बेतुके सवालों पर हंगामा मचता है तो कभी कल्चरल सेंसिटिविटी और मेंटल हेल्थ पर जोक्स शो को मुसीबत में डाल देते हैं। कंट्रोवर्सीज का ये अड्डा हर एपिसोड के साथ एक नया तूफान लेकर आया। लेकिन सवाल ये है, क्या एंटरटेनमेंट के नाम पर डिग्निटी और रिस्पेक्ट की लाइन बार बार क्रॉस की गई? तो आइए देखते हैं कि किस किस कंट्रोवर्सी ने इस शो को सुर्खियों में ला दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इस समय की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की, जिसने पूरे सोशल मीडिया को गर्म कर रखा है। तो समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट के लेटेस्ट एपिसोड पर इस बार के गेस्ट थे जासप्रीत सिंह, अपूर्वा, आशीष चंचलानी एंड द ट्रेंडिंग कंट्रोवर्शियल मैन रणवीर अलाबादिया एके बियर बाइसेप्स। तो शो के दौरान रणवीर अलाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से ऐसा सवाल पूछा कि सबके होश उड़ गए। उन्होंने कंटेस्टेंट से पेरेंट्स और को लेकर एक सवाल किया। चलिए देखते हैं ये क्या था। Bro, I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? तो ये सवाल इतना एक्सप्लिसिट था कि सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। लोग कहने लगे कि ये एंटरटेनमेंट नहीं हैरेसमेंट है, जिसके चलते रणवीर के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। साथ ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW भी इसमें कूद पड़ी। यहाँ तक कि इस मुद्दे को पार्लियामेंट पैनल में भी डिस्कस किया गया। नतीजन शो के सारे एपिसोड्स यूट्यूब से हटा दिए गए। हालांकि रणवीर ने इस पर माफी भी मांगी। उन्होंने इसे एक लैप्स इन जजमेंट बताया और कहा कि उनका इंटेंशन फैमिलीज को डिसरिस्पेक्ट करने का नहीं था। पर तब तक देर हो चुकी थी और इस कंट्रोवर्सी ने इतनी हवा पकड़ ली कि अब रणवीर को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिसमें अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल हम अगली कंट्रोवर्सी पर चलते हैं। नेक्स्ट अप ये मुद्दा है शो पर आए एक कंटेस्टेंट का। तो शो के बोनस एपिसोड के दौरान जेसी नबम नाम की एक कंटेस्टेंट ने अरुणाचल प्रदेश में डॉग मीट खाने के बारे में एक बात कही, जिसे लेकर सभी एनिमल लवर्स भड़क गए। तो ऐसा क्या कहा था उन्होंने, आइए देखते हैं। आपने कुत्ता खाया है सच में कभी? नहीं, मेरे पास पेट है, लेकिन ऐसे अफवाह है ना, क्योंकि मेरे दोस्त खुद खाते। हाँ वही, खुद के पेट डॉग खा लेते कभी कभी। हाँ। तो जैसा कि आपने देखा, जेसी ने अपने दोस्तों के पेट्स को खाने की बात की, जिसे इनसेंसिटिव और कल्चरली ऑफेंसिव माना गया। जिसके बाद कई एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने जेसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। यहाँ तक कि उनके खिलाफ FIR हुई और शो की जिम्मेदारी पर सवाल उठे। लोगों ने कहा कि ह्यूमर के नाम पर किसी के कल्चर या विश्वास का मजाक उड़ाना सही नहीं है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी तो कुछ भी नहीं आने वाली कंट्रोवर्सी ने तो सोशल मीडिया पर बवाल ही मचा दिया था। नाउ ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसने सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छेड़ दी। तो शो के 11वें एपिसोड में, जिसमें भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया आए थे, उस एपिसोड में एक कंटेस्टेंट प्रियंका हल्दर ने स्टेज पर एक अनोखा एक्ट किया, जिसमें उन्होंने अपनी ड्रेस काटने की परमिशन दी, जिसे एक काफी बोल्ड परफॉर्मेंस के रूप में देखा गया। भाई एक बीच में से भी है। अब इस एक्ट में विवाद तब हुआ जब ये पता चला कि प्रियंका मैरिड है और उनका एक 15 साल का बेटा भी है। ज्यादा नहीं, मैं 12th तक ही पढ़ी हूँ, उसके बाद मेरी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई? यस। आप शादीशुदा हैं? यस। हस्बैंड आए? नहीं, यहाँ पे नहीं आए हैं, और मेरा 15 साल का बेटा भी है। जिसके बाद उन्हें दर्शकों के एक वर्ग से बैकलैश झेलना पड़ा। कई व्यूअर्स ने प्रियंका के पर्सनल लाइफ पर कमेंट्स किए जो कि इनअप्रोप्रिएट थे। कुछ ने उनके एक्ट को आर्ट बताया तो कुछ ने ट्रेडिशनल वैल्यूज का अपमान। और इसी के चलते शो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और सोसाइटी के नॉर्म्स के बीच कहां लाइन खींची जाए। बट कंपेयर टू नेक्स्ट कंट्रोवर्सी, उसने तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी तक को नहीं छोड़ा। तो ये विवाद है शो के एपिसोड नंबर 10 से, जिसमें रघुराम गेस्ट थे। जहां शो में एक कॉन्टेस्टेंट बंटी बनर्जी ने अपने एक्ट के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन से बैटल का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मां बनने के बाद ही दीपिका को असली डिप्रेशन समझ आएगा। वैसे दीपिका पादुकोण also became a mother recently, right? Great. Now she knows what depression really looks like. अब ये जोक बहुत इनसेंसिटिव और इररिस्पॉन्सिबल था, खासकर इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा को देखते हुए। लोगों ने इसे मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाना बताया और बंटी को काफी कुछ सुनना पड़ा। यहाँ तक कि कई लोगों ने बंटी को पब्लिकली अपोलोजाइज करने के लिए कहा। साथ ही दीपिका के फैंस ने भी शो और कंटेस्टेंट को जमकर क्रिटिसाइज किया और ये बताया कि पब्लिक फोरम्स में इस तरह के टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। लेकिन अगली कंट्रोवर्सी में तो सारी हदें ही पार हो गई, क्योंकि इसमें एडल्ट स्टार की बातें करते हुए एक कॉन्टेस्टेंट ने जज को ही आड़े हाथ ले लिया।
तो ये कंट्रोवर्सी एक अनरिलीज्ड एपिसोड से है। जी हाँ, ये कंट्रोवर्सी शो के एक अनरिलीज्ड एपिसोड से है, जिसमें गेस्ट के तौर पर तन्मय भट्ट, उर्फी जावेद और फराह खान शामिल थी। तो इस एपिसोड के शूट के दौरान कुछ कॉन्टेस्टेंट्स ने उर्फी जावेद के साथ कुछ ऐसा किया कि उन्हें बीच शो को ही छोड़ना पड़ा, जिस घटना को फिर उन्होंने अपनी स्टोरी में मेंशन करते हुए सभी के साथ शेयर भी किया। तो हुआ कुछ यूँ था कि शो पर आए एक कंटेस्टेंट ने अपने ए के वक्त उर्फी जावेद को एडल्ट फिल्म स्टार मियां खलीफा से कंपेयर किया और उनकी पर्सनल लाइफ और बॉडी काउंट्स पर कमेंट्स किए। साथ ही एक कंटेस्टेंट ने उन्हें गाली तक दे दी जब उर्फी ने उनसे सवाल जवाब की, जिसके बाद खुद को अपमानित महसूस करते हुए उन्होंने शो छोड़ दिया और प्लेटफॉर्म को ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स अलाउ करने के लिए क्रिटिसाइज किया। उर्फी ने कहा कि ये सिर्फ इंसल्ट नहीं, हैरेसमेंट था। हालांकि बाद में उन्होंने क्लियर किया कि शो के होस्ट और उनके दोस्त समय रैना के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, पर इस घटना ने मीडिया में विमेंस की रिस्पेक्ट, कंसेंट और उनके ट्रीटमेंट के मुद्दों पर चर्चा को हवा दी। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज बताती हैं कि इंडियाज गॉट लेटेंट पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, कल्चरल सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे इश्यूज दांव पर लगे हैं, जो ये सवाल भी उठाता है कि क्या कंटेंट मॉडरेशन और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या एंटरटेनमेंट के नाम पर किसी की डिग्निटी को हर्ट करना सही है? ये सवाल अब हर किसी के मन में गूंज रहे हैं, जिस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।